तो दोस्तों इस वक्त हूं मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज़, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, GGIC एक गर्ल्स का है एक बॉयज़ का, और इन दोनों स्कूलों में दो पालियों में जो बच्चे पढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड पाली में हैं इस वक्त, जो सेकंड पाली चल रही है और बॉयज़ वाले में है। सर्वप्रथम मैं नीचे प्रिंसिपल जी को ढूंढ रहा था कि उनसे मुलाकात हो, वो नहीं मिले। फिर मिले वाइस प्रिंसिपल जी, उनका नाम था श्री राकेश कुमार जी। अब उन्होंने कहा कि यार बहुत काम तो अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि स्कूल का टाइम वो हो रहा था, दूसरी शुरू हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इनसे अमित शर्मा जी को बोला कि इनका ये काम कराइए, और अमित शर्मा जी ने जा रहे थे घर और अपने 2-2.5 घंटे हमारे इस काम में दे दिए, अतिरिक्त समय दे दिया, जो कि याद रखने वाली बात है कि सरकारी लोग मैं बोलता रहता हूँ बहुत कम अपना 1 मिनट भी देते हैं, लेकिन दिया है तो इनका ये हमारे लिए एक जागरूकता के जो काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी का काम करेगा। तो मेरा तो परिचय आप जानते हैं, आप अपना परिचय दें। मैं अमित कुमार शर्मा, यहाँ पे सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में हूँ, विज्ञान का शिक्षक हूँ। और आज श्री ओमपाल जी के साथ में एक यादगार मुलाकात हुई विद्यालय में, और हमारे बीच के जो बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल के छात्र हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ ओमपाल जी का। और पर्यावरण के बचाव के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ओमपाल जी ने जो अपना एक एनर्जेटिक भाषण उनके बीच में दिया और उनको एक प्रभावी इंटरेक्शन में दिया, उससे बच्चे वास्तव में बहुत प्रभावित हैं। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र भी उनकी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, और आगे उनकी इस मुहिम में राजकीय इंटर कॉलेज का नाम भी आपका परिचय सर? मैं सचिन कुमार भारद्वाज, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर हूँ राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में, GIC बिजनौर। और आज जैसे कि श्री ओमपाल जी ने बताया और श्री अमित शर्मा जी ने बताया कि आज भाई श्री ओमपाल जी यहाँ हमारे राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में मध्य दिवस में हमारे यहाँ पर पधारे। तो मध्य दिवस के उपरांत सेकंड पाली में ही आपको समय मिला, लेकिन आज आपने बच्चों से इतनी अच्छी तरह से इंटरेक्शन की, बच्चे बहुत प्रभावित हुए। और निश्चित रूप से जब वो प्रभावित हुए हैं तो जो इन्होंने सूत्र उन्हें पकड़ाए हैं, उन सूत्रों को वो पालन करते हुए निश्चित रूप से वो पर्यावरण के क्षेत्र में अलग जगाने में शामिल जरूर होंगे। बहुत बहुत साधुवाद है श्री ओमपाल जी को और इनकी फाउंडेशन मेरी कोशिश। वाकई में ये कोशिश जो कर रहे हैं, भाई देखिए कोशिश ही है, समर्थ मतलब इस चीज को, कोशिश को साकार रूप तो पूरा समाज मिलकर देगा, लेकिन जो इनकी कोशिश है वास्तव में इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं तो ये कहूँगा, ये जो मेरी कोशिश इनकी फाउंडेशन है, वो मेरी कोशिश ना रह के हमारी कोशिश हो जानी चाहिए। मैं भी इनको टोकना चाहता हूँ। मैं जो अभी बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था तो इस पे एक बात आई है। मुझे एक बार किसी ने कहीं पे टोका, एक वॉलंटियर ने बोला सर आप अपना सोचते हो तो नहीं, उनका सवाल देखो, मैं हर बच्चे से यहाँ भी सवाल पूछ रहा था ना, मैं सवाल लेता हूँ। बोला जी आपने जब इसका नाम रखा तो मेरी नहीं हमारी कोशिश रखना था कि इसमें और भी तो लोग जुड़ सकते हैं। तब मैंने एक छोटा सा जवाब दिया और उससे वो सहमत भी हुआ। वो ग्रेजुएशन कर रहा था बच्चे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मेरी शब्द जो होता है वो किसी के प्रति और करीब लाता है। जैसे उसने पूछा, मैंने कहा एग्जाम्पल दूं? बोला हाँ। मैंने कहा आप कितने भाई बहन हो? बोला जी 4 है। आप क्या बोलते हो, मेरी माँ या हमारी माँ? वो बोला मेरी माँ। सही बात है। बच्चा अच्छा एक बात बताओ, अपने देश से प्यार करते हो? बोला हाँ। क्या बोलते हो, मेरा देश कि हमारा देश? कह रहा मेरा देश। मैंने कहा आप इसे उस इंडिविजुअल पे मत ले जाओ, मैं इसे क्लोजनेस के पास, ये हर की मेरी है, जो इससे जुड़ा मेरा शब्द जो है ज्यादा वो अपना तो है, साथ में है कि जुड़ाव पैदा करता है, बहुत ज्यादा जुड़ाव। हाँ इससे, और जब कोई इससे, जैसे आप जोड़ रहे हो और आप जितनी बार इसे बोलोगे मेरी कोशिश फाउंडेशन, तो उस वक्त आपको लगेगा मैं से जुड़ रहा हूँ, ये मेरे। तो ये सवाल आया था और ये मुझे तीसरी बार मैंने इसका जवाब दिया। बहुत अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक एक तथ्य, मतलब मनोवैज्ञानिक चीज इसमें छुपी हुई है, बहुत। हाँ, और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, देखो मैं हर जगह कुछ सीखता हूँ, बच्चों से भी, टीचर से भी, जो भी, क्योंकि हमारा जो हर एक पल जा रहा है
एक तो ये जो गया ये कभी रिपीट नहीं होता। हम भले कहेंगे दिन रिपीट होंगे घंटे, नहीं, जब गया ये गया। बिल्कुल। और हर दिन हम नए व्यक्ति से मिलते हैं। आज जो आप हैं वो कल नहीं रहेंगे। आप कहोगे नहीं तो ठीक है, आप अपना लैब रिपोर्ट में स्किन का टेस्ट कराना। हर रोज ही हमारी स्किन चेंज होती है, हर रोज हमारे थॉट प्रोसीजर बदलते हैं। हम व्यक्ति वही हैं, जो आप बचपन में थे वो अब है ही नहीं, और जो अब आप हैं, एक व्यक्ति कितनी बार उसका प्रारूप बदलता है वो बदल। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम हमारे जो इस दुनिया में, पहले हम देश की बात कर रहे हैं, जब ये आपदाओं के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, क्रोध आता है सबको, लेकिन कितनी देर का क्रोध रहता है? वो एक क्षणिक क्रोध रहता है वास्तव में गोपाल जी। हाँ, लेकिन अगर इसकी जड़ में जाया जाए, इसकी तह में जाया जाए, तो प्रकृति से हर व्यक्ति आजकल खिलवाड़ कर रहा है। जब नदियों की ज़मीन में, रौखड़ की ज़मीन में हम मकान बनाएंगे तो नदी तो रोड मुँह रख के अपना रास्ता लेगी ही एक दिन। अपना हिस्सा। अगर भाई कोई भी है अपना हिस्सा कैसे नहीं छोड़ता, तो प्रकृति अपना हिस्सा कैसे छोड़ देगी? यही कारण है इन आपदाओं का। यदि प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक झरने हैं, प्राकृतिक नदियाँ हैं, इनका स्थान छोड़ के, इनके मार्ग को छोड़ के व्यक्ति मकान बनाएगा तो सुंदरता भी आएगी प्रकृति को देखने के लिए, है ना, और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा और हमारा जो अस्तित्व है वो भी बना रहेगा। एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूँ। जरूर जरूर। काफी समय आप सार्वजनिक जीवन में हैं, जब शिक्षक होते थे वो सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं। शिक्षक का शिक्षक का जीवन सार्वजनिक जीवन है, और जो शिक्षक है उसके सामने जब तक उनका कार्यकाल चल रहा होता है, जब तक वो रिटायर होते हैं, अनगिनत व्यक्तित्व गुजरते हैं। अनगिनत क्योंकि हर प्रकार का स्टूडेंट आपके सामने से होके गुजरा है। शिक्षक को अपनी इमेज, अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि हम किसी, वो कहते हैं संक्रमण में ना जाए, जैसे हम उनकी बातों में ना, मतलब गलत की संगत में आके गलत ना जाए। लेकिन शिक्षक क्या होता है, जैसे चंदन का पेड़ है, उस पर सर्प तो लिपटे रहते हैं, लिपटे नहीं, वो जो उसकी तासीर है वो नहीं छोड़ता। शिक्षक के पास भी लोग कहते हैं कि यार फला के साथ में मत बैठा कर, बिगड़ जाएगा, ऐसा होता है, मैं बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक शिक्षक है, उसे मालूम है मैं बुरे से बुरे व्यक्ति बच्चे को पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे, फिर भी वो अपनी इमेज को वहीं पे केंद्रित रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप सहमत हैं? और अगर इस पे कुछ अपना कोई अनुभव बताना चाहेंगे, कोई ऐसा भी मिला मुझे बच्चा की जो बिल्कुल लग रहा था कि यार कहाँ ये तो है ही नहीं पढ़ने लायक, मतलब ऐसे कुछ अनुभव आए हो आपके पास? नहीं, जीवन में देखिए अनगिनत अनुभव हैं इस तरह के। तो उसमें ये है कि देखिए हमारे सामने, जैसे आपने सबसे अच्छी बात तो यह है, आपने शब्द बहुत अच्छा लिया कि व्यक्ति नहीं, हमारे सामने व्यक्तित्व गुजरते हैं। हाँ। वास्तव में नए कितने प्रकार के व्यक्तित्व गुजरते हैं। कि बच्चा तो ऐसा था कि जब वो 10th में जब वो आया तो उसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मुझे एज ए क्लास टीचर बताऊं, इतना परेशान कर दिया कि मतलब मेरे मुंह से ना चाहते हुए ये निकल गए, तू फेल होगा, पास होकर दिखाइए तो। और मैं जिस दिन तो पास हो गया, तो मैंने ये समझ लिया, मैं, बच्चे तो खुद हमें लाके लड्डू खिलाते हैं, मैं तो ये लड्डू खिलाऊंगा। तो हंसने लगा कि सर मैं पास तो होऊंगा ही, और सर ये समझ लो मैं पास होऊंगा 80% के करीब से। तो मैंने कहा कि होने तो मैंने 80% तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँ पहली बात तो पास हो जाओ, और पास हो जाते तो 60 या 65% आया, बहुत बड़ी बात है। और आप विश्वास करें, वास्तव में वो बच्चा 10th में पास हुआ और उसके मोर देन 80% नंबर आए, और वो मुस्कुराता हुआ आया, पैर छुए, भाई संस्कार है, अच्छी बात है, पैर छुए, पैर छूकर सबके सामने कहा सर मैं पास हो गया, ये मेरा रिजल्ट कार्ड है, मार्कशीट है, और मुस्कुराता रहा। बस मैं समझ गया। तो मैंने मैंने कहा एक काम करो, ले भाई मैंने पैसे निकाले, जैसे मैंने ले भाई लड्डू लेकर, तो खैर बेचारा वो लाया नहीं, लेकिन भाई मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं खिलाऊंगा जरूर। तो फिर मैंने दूसरे बच्चों को दिए और मैंने कहा जा बेटे लेकर, तो वो लड्डू लाया, और आप विश्वास करो मैंने अपने हाथ से खिलाया। लेकिन मैंने यही कहा, और मैं आपसे भी कह रहा, सभी कह रहा, इतनी खुशी हुई मुझे कि शायद मेरे उस कमेंट करने से या जैसे भी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी खुशी उसी को होती है जब एक पुत्र जीतता है। चाहे पिता, या पिता को हार में मजा जब ही आता है कि जब वो अपने पुत्र से हारे, सबसे ज्यादा वो गौरवान्वित जब महसूस करे। इसी प्रकार से मैंने उस समय गौरवान्वित महसूस किया जब वो मोर देन 80% मुझे बड़ा गौरव। हल्का सा डिस्टर्ब करो। हाँ जी। उसमें एक चीज और भी जुड़ी हुई है जो आपने पिता पुत्र वाली बोली ना। हाँ जी, हाँ जी।
शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ मुझसे ऊपर जाए। बिल्कुल। तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई वास्तव में, और मैंने खैर उसे आशीर्वाद भी दिया, आज भी हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। उसने दिल से लक्ष्य हाँ, और वो बच्चा फिर मेडिकल में मतलब सेलेक्ट हुआ। हाँ, कोई ऐसा आइडिया आप यहाँ पे रहते हो इन स्टूडेंट के जो इनको क्लिक कर जाए, अगर मैं इन्वायरमेंट से उस चीज को जोड़ दूं और इनमें कुछ ऐसा कंपटीशन की भावना आ जाए, कुछ ऐसा आइडियाज हो तो। एडिसन ने जब बल्ब बनाया जी तो कितनी बार फेल हुआ? 100 बार के लिए। नहीं, करीबन 10,000 के आसपास, 9,999। सोचो, इतने बार फेल होने के बाद भी उसने कहा मैं बनाऊंगा। और जब पास हुआ और पत्रकारों ने पूछा कि माइक लगा के कि आप इतनी बार फेल हुए, बोला मेरे तुम्हें पता ही नहीं, मैंने 9,999 तरीके पता लगाए जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता। बस सही है। मैंने बनाए वो तरीके ढूंढे वो और एक तरीका ऐसा था जिससे बन सकता। उसने कहते ना पॉजिटिव जवाब दिया, उसने निराशा नहीं हो जाए। तो आप जो कह रहे हैं ना, आइडियाज शुरू में सबको अटपटी लगते हैं, आपके दिमाग में जो भी अच्छा लग रहा है वो बताइए। सर, ये जो आपका आइडिया था किताबी बांटने का, वैसे भी बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि पुस्तकें मनुष्य का सच्चा हितैषी होती है, सच्चा मित्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से मोबाइल हमारी जिंदगी में आया है, इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बिल्कुल। अब बच्चा किताब की ओर को अग्रसर ना होकर सारा उसको मोबाइल पे जो अच्छा गंदा साहित्य जो मिल रहा है, मोबाइल की तलाश में जा रहा है। हाँ। और जो उसको पुस्तकों में तलाशना था, वो मोबाइल पे एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में तलाशने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमें उसका ध्यान उस मोबाइल की तरफ से हटा के फिर वापस पुस्तकों की ओर लाना है और अपने पर्यावरण से उसे कनेक्ट भी करना है। नहीं, कोई ऐसा लफ्ज आपको लगता है जिससे, जैसे मेरी कोशिश रहती है कि पहले किसी तरह इनको इस चीज से घेर चौक के लाया जाए, फिर इसको अच्छा खुद ही लगने लगे। तो कुछ ऐसा आइडियाज बताओ लोकल का। किताबों के द्वारा इसको जोड़ना है तो सही किया जा सकता है। विद्यालयों में जो बुक बैंक और लाइब्रेरीज होती है, वहाँ पे किताबें दी जाएँ, स्थापित की जाएँ, 10, 20, 50 किताबें। अच्छा। और एक तो लॉयल्टी रहेगी कि आपकी किताबें जब आप लेना चाहेंगे आपको वापस मिल जाएंगी। अच्छा। और वहाँ पे उससे आपने 50 किताबें ली, तो उन 50 किताबों से मान लीजिए वहाँ पे 500 बच्चे अध्ययनरत हैं, तो वो 50 बच्चे ना होंगे, 500 के 500 उससे लाभान्वित। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। मेरा क्वेश्चन एनवायरनमेंट पे, मैं पौधे पे जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। किताब वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैं ऐसा कोई ऐसे टेक्निक बताइए, जैसे मैंने इतनी सारी बताई कि आपके नाम का भैया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार का, हाँ। मैं इस बिजनौर या देश की बात नहीं कर रहा, मैं तो संसार को कह रहा। देखो ऐसा होता है, मुख्य जो चीज होती है ना, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, वो होता है कि हमारा इस समय किसी भी कार्य के प्रति हमारा नजरिया क्या है, जिसे हम आम भाषा में दृष्टिकोण, नजरिया, एटीट्यूड कुछ भी कह सकते हैं। देखिए मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप पहले उसका नजरिया बदले, पहचाने, नहीं पहले पहचाने, बिल्कुल एनालाइज करें, ठीक है ना, पहले तो पहचाने और फिर उसके नजरिए में बदलाव हेतु प्रयत्न करें। तो जब आप किसी व्यक्ति का नजरिया बदलेंगे, ठीक है ना, तभी आप उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति के आसपास में जो भी उसकी संगत है, ठीक है ना, तब आप चेंज कर पाएंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल भाई नजरिया है, जैसे अब आप कोई बच्चे ने, जैसे अभी जैसे सर ने बताया कि भाई देखिए मोबाइल हमारी जिंदगी में आ चुका है, मोबाइल क्रांति कहने चाहिए, मोबाइल क्रांति हमारे जीवन में आ चुकी है और इसने बहुत ही एक अहम रोल निभाया है, प्लस निभा रही है। ये मोबाइल क्रांति कहना चाहिए, सूचना क्रांति कह दो, अभी तो आगे बढ़ी रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है। तो अब क्या है, देखिए चूंकि मेरा अपना मानना है अभी मोबाइल या सूचना क्रांति इस कदर हम सबके जीवन में बस चुकी है कि ये अब अलग होने की नहीं, मेरा अपना मानना है। डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ वो कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन जब रील वाला कंसेप्ट है कि बच्चे रील देखते हैं तो ये जीवन से हटेगी नहीं। तो अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि कोशिश करें कि इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, रील के द्वारा ही हम उन बच्चों को, उन बड़ों को जागरूक करें जो रील देखते हैं, ठीक है नहीं। यानी जो सिस्टम, जो सर हमारा एक सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, आपका प्राइवेट सिस्टम, मेरी कोशिश का सिस्टम, हमारी कोशिश का सिस्टम, उस सिस्टम में जो चीजें प्रवेश कर चुकी हैं, पहली बात तो उन्हीं का ही उपयोग किया जाए। जैसे मोबाइल या अन्य चीजें सिस्टम आ चुके हैं तो उन्हीं को अपना एक मतलब उन्हीं के द्वारा प्रयोग करते हुए उन बच्चों के मन में घुसा जाए। और मन में घुसने का मतलब मेरा फिर वही जहां से मैंने स्टार्ट किया नजरिया, कि उनका नजरिया बदले।
यानी बच्चों का नजर, अब जैसे आप ये आज यहाँ पर आए जीआईसी बिजनौर में, बच्चों की आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उनको समझाया, तो मेरा मानना है अगर आपसे 100 बच्चों ने आज दीक्षा ली है तो निश्चित सी बात है 100 के 100 तो शायद नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो है ही नहीं। लेकिन मैं तो कहूँ 1/10 या और 1/20 कर दो, मतलब 5 या 10 अगर बच्चे भी आपके इस प्रयत्न से थोड़े से भी जागरूक हो गए, और अगर किसी ने, जैसे आपने क्या कहा कि भाई बर्थडे पर अपने लगा लो, अगर किसी बच्चे ने, मैं तो कहूँ 2 बच्चों ने भी, 5 बच्चों ने भी अपने जन्मदिन पर इस वर्ष लगा लिया, जैसे ये बात नहीं आपने मोटिवेट किया, अब हम भी करेंगे। प्लस आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया के द्वारा भी आप जुड़ेंगे, आप करें, आपके ब्लॉग्स भी बच्चे देखेंगे, तो मेरा मानना 5, 7, 10 बच्चों ने भी अगर मान लो इससे उनका नजरिया अगर बदला तो समझ लो आप सफल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता उसके नजरिए पर डिपेंड करती है। अब हम उसके नजरिए किन किन माध्यमों से, किन किन उपयोग प्रयोग, किन किन तरीकों से हम बदल रहे हैं, विधियों से बदल रहे हैं, वो मायने रखते हैं। तो अब आपको और हमें उन पर गौर करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स का, यानी जिसे आप जैन जी कहते हैं या हम सभी जैन जी कहते हैं, जैन जी का, या इससे पहली वाली जो जैन एक्स है, जैन वाई है, जो भी है, उनके नजरिए में कैसे बदलाव करें। क्योंकि देखो नजरिए को आप एक झटके में नहीं बदल सकते, उसके लिए आपको बार बार ठक करना पड़ेगा। ये वाला ठीक है नहीं? तो सर ने बहुत अच्छी एक यूनिक बात बताई, क्योंकि जब हम हर व्यक्ति से मिलेंगे तो सबके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और सबके जो काम करने का तरीका, जैसे इनकी ये वाली बात कि आपको जो सोशल मीडिया जिसे हम खतरनाक समझ रहे हैं, हम उसको हथियार बना के उसी से प्रयोग करें इन पर, क्योंकि ये इसको छोड़ दो रही नहीं, तो इसी को हथियार बनाए। तो ये इनकी बात मैं आज एक पॉजिटिव नोट पे सीख के, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं सीखने की एक ललक रहती है कि मैं सीख के जाऊंगा। मैं दिल्ली से जब निकला, ये नहीं कि मैं कुछ किसी को सिखाने जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, बच्चों से भी मिलेगा। तो ये थी हमारी एक पॉजिटिव एक बात थी, और आगे भी हमारी बात होगी इन्वायरमेंट पर। आप सभी से एक अनुरोध है, क्योंकि जब तक आप लोग अगर जागरूक अभी तक नहीं भी हो, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो जागरूक हो जाइए। और हमारी जो एक मुहिम है, ये जब हम हमारी बोलते हैं, तो जब आप बोलोगे तो आपकी भी लगेगी। एक पेड़ मेरे नाम का, सॉरी, एक पेड़ अपने नाम का और एक अपनों के नाम का। सबसे पहले इतना शुरू करना है। और एक चीज और करनी है, इस वीडियो को आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, तो जो आपको ज्यादा परेशान करते हैं, जैसे कि सुबह सुबह लोग व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजते हैं, 20-25 लोग तो गुड मॉर्निंग ही भेजते हैं, तो जब तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में कह रहा हूं, उनको तो जरूर भेजना है ये वीडियो, तो भैया तो हमें 2 मिनट का परेशान करता था, ये लोग 20 मिनट का कंटेंट है, आप परेशान हो। ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन अपने दोस्तों को भी और अपने ग्रुप में शेयर करना। क्या पता आप पेड़ लगा के ना मेहनत हमारी मदद कर रहे हो, इसको शेयर करके हिम्मत हमारी हेल्प कर जाए, और किसी अच्छे काम में किसी भी तरीके से हेल्प की जाए, उससे अच्छा कोई नहीं। और मैं पुनः दोनों टीचर का बिल्कुल हाथ जोड़ के धन्यवाद। मैं भी देखिए श्री ओमपाल जी का, मेरी कोशिश फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार कि आप आए। वह हम सबका, आपने जो एक बार को हम इस तरफ को थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे थे, उसको आपने पुनः हमें मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करी। बहुत बहुत आपका आभार। और राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर की तरफ से भी आप सभी को आपका आभार। आप सभी से एक बार और प्रार्थना है कि आप मेरी कोशिश को हमारी कोशिश बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करें। हाँ।